हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में। मींस डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से हम अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री करना चाहते हैं या फिर लेजर प्रिपेयर करना चाहते हैं, अलग अलग लेजर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि हम डेबिट और क्रेडिट कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो इस डेबिट या क्रेडिट का पता लगाने के लिए या डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमारी अकाउंटेंसी में दो अप्रोचेस दी हुई हैं। इन्हीं के बारे में हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। इस तरह इस डेबिट और क्रेडिट की दो अप्रोचेस होती हैं। देयर आर टू अप्रोचेस, जिसमें पहला है अमेरिकन अप्रोच और इसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अब दोस्तों, ये मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों का काम सेम ही होता है, पर इनको समझने का तरीका थोड़ा अलग होता है। ये जो दोनों अप्रोच हैं, इन दोनों अप्रोचेस से हमारी अकाउंटिंग सेम होती है, रिजल्ट भी सेम आते हैं। आपको इन दोनों अप्रोचेस की समझ होनी चाहिए और कौन सी अप्रोच आपको ईजी लगती है, आसान लगती है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ही काम करने के ये दो तरीके हैं। आपको जो तरीका सही लगता है, जो तरीका इजी लगता है, आप उस तरीके को फॉलो करके अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। इसमें जो हमारे सभी अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो यह ट्रेडिशनल अप्रोच यह काफ़ी पुरानी है, यह कई सौ सालों से चलती आ रही है, इसे फॉलो किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंट को अफेक्ट करता है, जिसमें हम एक को डेबिट करते हैं और दूसरे को क्रेडिट। तो इसमें भी अलग अलग अकाउंट्स के बारे में बात की गई है, अभी हम उसको आगे समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सारे अकाउंट्स लिखे हुए हैं। ये मॉडर्न अप्रोचेज में जो 5 कैटेगरीज में अकाउंट बांटे गए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। 5 अकाउंट ये हैं। और ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे ये 3 अकाउंट्स होते हैं। इन्हीं 3 अकाउंट्स के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। इसी में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इनके रूल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों, इस मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इसमें सबसे पहला है असेट्स अकाउंट। अब दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि जब किसी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या बढ़ती है तो हम असेट्स को डेबिट करते हैं, और असेट की वैल्यू कम होती है या डिक्रीज होती है तो असेट्स को हम क्रेडिट करते हैं। अब जैसे कैश अकाउंट, यह असेट है। इसी तरह की बिल्डिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, यह सब बिजनेस की असेट्स होती हैं। तो इनकी वैल्यू जब बढ़ती है तो इसे डेबिट, और जब घटती है तो इसे क्रेडिट करते हैं। जैसे कैश, यह हमारी असेट है, तो कैश जब बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो डेबिट करेंगे। और कैश जब बिजनेस से जाएगा तो बिजनेस में कैश कम होगा या डिक्रीज होगा, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट है लाइबिलिटीज अकाउंट्स। लाइबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट हमें फ्यूचर में करना होता है या उसे हमें चुकाना होता है। तो लोन लेना एक लाइबिलिटी है। तो जब किसी लाइबिलिटी की अमाउंट बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है, तो यह बढ़ाव जो होता है उस लाइबिलिटी के अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी की अमाउंट घटती है तो यह घटाव उस लाइबिलिटी के अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो इस तरह से लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ने पर क्रेडिट साइड और कम होने पर डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होती है। तीसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट और ओनर्स इक्विटी अकाउंट। जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में और पैसा डालता है या लगाता है तो यह एडिशनल कैपिटल को क्रेडिट में रिकॉर्ड करता है। तो इसका मतलब जब भी कैपिटल बढ़ती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है। अब अगर वह बिजनेस ओनर या वह मालिक अपने बिजनेस से कुछ पैसा निकालता है, जैसे कि पर्सनल यूज़ के लिए, तो इस विथड्रॉल या ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में डेबिट में लिखा जाता है। इसका मतलब है जब भी कैपिटल कम होती है तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। चौथा अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट और इनकम अकाउंट। जब भी बिजनेस में कोई फ़ायदा होता है या कोई इनकम आती है तो ये सारा इंक्रीज जो होता है वो इनकम अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है।
इसका मतलब है जब भी कुछ प्रॉफिट या इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये कैपिटल को और बढ़ाता है। लेकिन अगर किसी गेन या इनकम में कमी होती है तो उस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसका मतलब है जब भी कुछ लॉस या इनकम कम होती है तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल को घटाता है। इस मॉडर्न अप्रोच का हमारा पांचवा और लास्ट अकाउंट है लॉसेज और एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जब भी कोई बिजनेस में किसी तरह का नुकसान होता है या कोई खर्च आता है, एक्सपेंस होता है, तो ये जो अमाउंट बढ़ने वाली है, ये सारा जो अमाउंट जो बढ़ रहा है वो एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब है कि जब भी कुछ लॉस या एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि ये कैपिटल को कम करता है। लेकिन अगर किसी एक्सपेंस में कमी होती है तो उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब है जब भी कुछ खर्च कम होता है तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल को बढ़ाता है। दोस्तों, हो सकता है इन अकाउंट्स के बारे में आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो रही हो। अभी हम एक डायग्राम के थ्रू इसे अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों, आइए अब हम अपनी दूसरी अप्रोच के बारे में जानते हैं, यानी ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इसमें पहला है पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स जो किसी कंपनी, फर्म या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। इसमें व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स के अकाउंट्स आते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त से पैसे उधार लिए हैं, तो इस केस में आपके दोस्त का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होगा। अगर आप किसी सप्लायर को पैसे देते हैं तो सप्लायर का अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होगा। अब दोस्तों, इस पर्सनल अकाउंट को अगेन 3 टाइप्स में बांट दिया जाता है, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो इसको हम आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की वीडियो में समझेंगे। तो शॉर्ट में बस आप इतना समझ लीजिए कि जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसमें हमारा दूसरा अकाउंट है रियल अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स जिनकी वैल्यू को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं, जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें आती हैं। तो ये रियल अकाउंट्स जो होते हैं ये असेट्स से रिलेटेड होते हैं, जैसे कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक्सेट्रा। अब जैसे अगर आप अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर का अकाउंट एक रियल अकाउंट होगा, यह बिजनेस की असेट है। ट्रेडिशनल अप्रोच का हमारा तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स। इस नॉमिनल अकाउंट्स में बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स शामिल होती हैं। एक्सपेंसेस में जैसे सैलरी पेड यानी सैलरी देना, डिस्काउंट पेड यानी डिस्काउंट या छूट देना। सैलरी पे करने के लिए सैलरीज अकाउंट हम बनाते हैं और डिस्काउंट का पेमेंट करने पर हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाते हैं। और अगर हम बात करें इनकम्स की, तो इनकम्स से रिलेटेड हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। कमीशन रिसीव्ड, अगर हमें कमीशन मिलता है तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट बनाते हैं। इसी तरीके से डिस्काउंट मिलने पर डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये इनकम से रिलेटेड हैं। अब दोस्तों, आइए आगे हम अपनी इन दोनों अप्रोचेस को, यानी मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच को एक समरी की तरह सारांश में समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच को एक फॉर्मूले की तरह, एक डायग्राम की तरह यहाँ शॉर्ट में बताया हूँ। आइए इसे हम समझते हैं। तो अमेरिकन अप्रोच या कहें मॉडर्न अप्रोच में हमारे जो 5 अकाउंट होते हैं, जो 5 कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। ये एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये हमारे 5 अकाउंट हैं। इस मॉडर्न अप्रोच में जो अकाउंट्स हैं इनके इंक्रीज़ होने और डिक्रीज़ होने से ही हम इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो एरो बना हुआ है यह इंक्रीज़ का है, कि जब ये अकाउंट इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, तब क्या करेंगे। और ये दूसरा एरो जो है यह डिक्रीज़ का है, जो नीचे की तरफ आ रहा है, कि जब ये अकाउंट्स डिक्रीज़ होंगे, जब इनमें कमी आएगी, तब हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं असेट और ये एक्सपेंस, इन दोनों अकाउंट को हाईलाइट किया हूँ कि जब ये असेट और एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे बिजनेस में, जब ये बढ़ेंगे, तब इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। यानी असेट जब बिजनेस में बढ़ेगी तो डेबिट, या एक्सपेंस जब बिजनेस में बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और ये बाकी के जो 3 अकाउंट हैं, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल के, तो ये जो 3 अकाउंट है, जब ये बिजनेस में बढ़ेंगे या इनकी वैल्यू जब बिजनेस में इंक्रीज़ होगी तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। यानी बिजनेस की लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी
तो उसके अकाउंट को क्रेडिट, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से बिजनेस की कैपिटल जब इंक्रीज होगी तो उसके अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे। अब ये दूसरा जो एरो है हमारा ये डिक्रीज का है, तो ये सेम अकाउंट्स जो हाईलाइट हुए हैं असेट और एक्सपेंस, अगर ये डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो इन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो यानी असेट और एक्सपेंस जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। और बाकी के 3 अकाउंट जो हैं वो इसी के अपोजिट होते हैं, यानी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये जब इंक्रीज होती हैं तो इसे हम क्रेडिट करते हैं और जब ये डिक्रीज होती हैं तो इन्हें हम डेबिट करते हैं। तो इन अकाउंट्स को याद रखने के लिए कि किसे हम डेबिट करेंगे और किसे क्रेडिट करेंगे, इसे शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं कि AE यानी असेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट। इसी तरह इस बाकी 3 अकाउंट को शॉर्ट में हम LIC के नाम से याद रख सकते हैं, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट। तो ये तो बात हो गई अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच की। अब आइए आगे जानते हैं इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में कि इसे हम एक समरी की तरह समझ लेते हैं। तो इस ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे जो 3 अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसमें हमारा जो पहला है पर्सनल अकाउंट्स, यहाँ लिखा है रिलेटेड टू पर्सन्स, यानी ये पर्सनल अकाउंट्स जो होते हैं ये पर्सन्स से रिलेटेड होते हैं। तो इस पर्सनल अकाउंट्स को हम कब डेबिट और क्रेडिट करेंगे, इसको याद रखने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा रूल दिया गया है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीवर है, जो बिजनेस से कोई बेनिफिट रिसीव कर रहा है, जो पाने वाला है, उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो गिवर है, जो किसी को कुछ दे रहा है, यानी जो देने वाला है, तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। अब इसमें जो हमारा दूसरा है यानी रियल अकाउंट्स, यहाँ लिखा हुआ है रिलेटेड टू एसेट्स। ये रियल अकाउंट्स असेट से रिलेटेड होते हैं और जब हम समझ जाएं कि यह अकाउंट असेट से रिलेटेड है, यह रियल अकाउंट है, तो उसे कैसे डेबिट करेंगे, कैसे क्रेडिट करेंगे, तो इसका एक रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कम्स इन यानी जो चीज़ बिजनेस में आती है उसके अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और गोज आउट का यहाँ मतलब है कि जो चीज़ बिजनेस से जाती है तो उसके अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का हमारा तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ लिखा है रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स, गेन्स। तो इस नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ पर लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस हैं या जो खर्चे हैं या जो भी लॉसेस हैं उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी बिजनेस की जो इनकम्स हैं या जो गेन्स हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ अब आप मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर आप इस ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 अकाउंट्स मिलते हैं। ये 3 अकाउंट्स के 3 अलग अलग एक तरीके से कह दें रूल हैं कि कब इन्हें डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे। इन रूल्स को आप समझकर या याद करके आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।